हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चित्रकला के पेपर देखेंगे। 2023 का पेपर है। इसी प्रकार से आप लोगों को 2024 में भी इसी प्रकार से पेपर आएगा। इसमें देखिए जो निर्देश दिया गया है, आप लोग पेपर में सबसे पहले निर्देश जो दिया रहेगा उसे पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें 3 खंड दिया रहेगा, क ख ग, तीनों खंड करना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। और खंड का में आप लोगों को 2 मिलेगा, अथवा करके आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला। इसमें में से आप लोग को दोनों में से एक करना रहेगा। जो आप लोगों को आता रहे उसे आप लोग कीजिएगा। 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। आलेखन कला के 20 प्रश्न और प्रावधिक कला के 20 प्रश्न बहुविकल्पी के जो OMR शीट पे आप लोगों को भरना रहेगा। जो OMR शीट मिलेगा उसे अच्छे से भरिएगा। जो नहीं आएगा वहाँ पे एग्जामिनर होंगे, आप लोग को वहाँ से पूछेंगे तो आप लोगों को बता देंगे। जो ना आता रहे वो एग्जामिनर से आप लोग पूछ लीजिएगा। वहाँ पे एग्जामिनर मतलब जो वहाँ पे देख रेख करते हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से भरना है आप लोगों को मार्कशीट। उसके बाद आलेखन अथवा इसमें से एक का चयन करके आप लोगों को करना रहेगा। देखिए आलेखन कला के इसमें से निम्नलिखित में से बहुविकल्पी 4 दिए रहेंगे, इसे आप लोग करना रहेगा, वो हमारे सीट पे करना रहेगा। देखिए प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? आपका सही उत्तर होगा लाल, नीला और पीला। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 2 दिया गया, गर्म रंग कौन सा है? आपका उत्तर होगा ए, लाल रंग। उसके बाद तीसरा, मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग 3। आपका उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 दिया गया, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा बी, नारंगी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? आपका उत्तर होगा ए, काला और सफेद। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? पारदर्शी रंग इसमें बी, तैल रंग जो है पारदर्शी रंग होते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न क्या दिया गया? 8वां प्रश्न, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का विरोधी रंग जो है बी, काला रंग। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में पीला रंग मिलाएंगे कौन सा रंग बनेगा? आप लोग खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। और इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारंगी। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, इसमें 10वां प्रश्न क्या दिया गया है? 10वां प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? इनमें से कौन सा शीतल रंग है? शीतल रंग आप लोगों का ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है इसमें। ऑप्शन सी, हरा रंग जो है शीतल रंग है। उसके बाद द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग जो है कितने होते हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं। द्वितीयक रंग जो होते हैं 3 होते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का सही उत्तर है। उसके बाद पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग ए, नीला। आपका सही उत्तर होगा नीला। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, काला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? काला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। उसके बाद निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? इसमें से आपका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। जिसमें एच की संख्या ज़्यादा होगी उससे हल्की लाइन खींची जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? इसमें से आपका ऑप्शन बी, केंद्रीय आलेखन, ये आप लोगों का सही उत्तर होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप लोगों का ऑप्शन बी, 7 रंग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आप लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट है, वृत्ताकार। उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए,
18वां प्रश्न दिया गया है, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपका सही उत्तर होगा पोस्टर कलर। 19वां प्रश्न है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? आपका सही उत्तर होगा बी। जिसमें बी ज़्यादा होगा उससे लाइनें जो होती है गहरी खींची जाएगी। उसके बाद अगला, अगर आप लोग प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो इसका देखिए सॉल्यूशंस आप लोग। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। सही सूत्र है एक, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। कोण कितना? आप लोगों का सही उत्तर होगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3, त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा कितना होगा? आप लोगों का सही उत्तर है, व्यास पूछा है, व्यास ये वृत्त होता है, ये त्रिज्या होती है, केंद्र से त्रिज्या होती है, व्यास ये पूरा होता है। तो 1r ये मतलब कि 2r। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 10। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया है, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बृहत कोण नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा ए 180 डिग्री। उसके बाद 7वां प्रश्न दिया गया है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा जिसे व्यास बोलते हैं, व्यास को बांटता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 समान भागों में। उसके बाद 8वां प्रश्न दिया गया, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 90 डिग्री कोण बनाएगी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होगा? बहिष्कोणों का योग होगा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 समकोण। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 7 सेमी त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 × 7 पाई। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा, इसका विकर्ण √2x होगा। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है? इनमें से कौन सा अधिक कोण है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 72 डिग्री। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1000वां भाग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा। ऑप्शन सी 4 समकोण। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 16, निम्न आकृतियों में से कौन सा सम चतुर्भुज नहीं है? इनमें से कौन सा सम चतुर्भुज नहीं है? तो सम चतुर्भुज जिसमें समान भुजा, इसमें देखिए ये समान है,
ये समान है, इसमें भी सभी समान है, इसमें भी सभी समान है, इसमें देखिए ये समान है, ये समान है, बट चारों समान नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन बी। निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा अ ब का लंब सम विभाजक है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 1 आर बा का सम द्विभाजक है, मतलब समान भुजा बांट रहा है 1 और 1 के रेशियो में। आपका उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? कौन सा आकार और गति वृत्ताकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा नल से गिरता हुआ पानी। इसका नल से गिरता हुआ पानी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 क्या दिया गया है? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 100। उसके बाद 20वां प्रश्न है, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? आपका सही उत्तर होगा न्यून कोण। ये आप लोगों को मार्कशीट पे भरना रहेगा। दोनों में से एक आप लोगों को जो करना रहेगा आप लोग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद खंड खा देखते हैं। इसमें से आप लोगों को खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रवृत्तिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो इसमें से आप लोगों को जो करना होगा वो आप लोग कर सकते हैं। प्राकृतिक चित्रण करना होगा तो प्राकृतिक चित्रण कीजिएगा, आलेखन करना होगा तो आलेखन कीजिएगा, उसके बाद प्रवृत्तिक करना होगा तो इसको कीजिएगा। तो देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों को आएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 25x22 सेमी के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें सिर पर गठरी रख कर घर की ओर आती हुई ग्राम वाला झोपड़ी और घास चरती गाय और आकाश में उड़ते कुछ पक्षी हो। इसमें देखिए चित्र में वाटर कलर या पेंसिल रंगों का प्रयोग करें। इस प्रकार से आप लोगों का सही, इसमें देखिए सही संरचना एवं छेद करने के लिए 10 नंबर मिलेंगे, संयोजन के 5 नंबर मिलेंगे, सुसंगत रंगों का प्रयोग अगर सही से करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए आलेखन कला जो करना या फिर प्राकृतिक चित्रण कीजिए। प्राकृतिक चित्रण करना रहेगा आप लोगों को अथवा करके दिया गया आलेखन कला जो आप लोगों को अच्छा लगे तीनों में से वो आप लोग कर सकते हैं। प्राविधिक कला इसे अगर आप लोग को आता है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद खंड जो गा दिया रहेगा स्मृति चित्रण। इस प्रश्न के 2 भाग क और ख दिए गए हैं। देखिए इसमें क और ख दिए गए हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इन दोनों भागों के चित्र बनाना आप लोगों को अनिवार्य है। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की नाप जो है 15 सेंटीमीटर रखना है, कम ना हो, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो आप लोगों का चित्र जो रहे। उसके बाद इसमें से भी जो इतना दिया गया है, जो 4 दिए गए हैं इसमें से आप लोगों को एक ही बनाना है। इसमें से भी देखिए 4 दिए गए हैं, एक ही बनाना है। पत्तियों सहित अमरूद बनाइए या फिर प्लेट में रखा हुआ टमाटर बना दीजिए या फिर पपीता बना दीजिए या फिर पत्तियों सहित बैगन बना दीजिए। उसके बाद इसमें से एक आप लोगों को बनाना रहेगा जो पेंसिल से बनाना है, कप और प्लेट बनाना है रहेगा, आता है तो बना दीजिए या फिर सुराही ग्लास सहित बना दीजिए या लालटेन बना दीजिए या फिर खुली किताब बना दीजिए। इसमें से आप लोगों को जो आता रहे उसमें से एक इसमें से करना रहेगा, एक इसमें से करना रहेगा। जो चित्र का लंबाई होनी चाहिए, नाप होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना ही। अगर आप लोग को इंग्लिश में भी दिया रहता है, इंग्लिश में जो बच्चे अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में भी कर सकते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को 2024 में पेपर में जो आएगा पेपर इसी प्रकार से आएगा। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।